कल बस से गए थे कि ऑटो से? सर बस से गए। चलो ट्रेन 6 बजे। चलो अभी पढ़ाते हैं, अब फिजिक्स के टाइम में चले जाना। मैथ में ये पीछे का पढ़ाएं तो तैयार करो, पढ़ने से कोई विशेष फ़ायदा है नहीं कि वहाँ बार बार पढ़ो तब कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। उनको पहले तैयार करो जो पढ़े हो, परफेक्ट लिखना, ठीक है। परफेक्ट लिखने से आपका नुकसान किसी हालत में नहीं होगा। ढंग से कॉपी चेक करें चाहे ना करें तब भी नंबर पाओगे। और ऐसे लिखे होगे तो जब ढंग से चेक कर देंगे दिक्कत आ जाएगी। प्रकृति भी दंड देती है ना, जिस लेवल का कोई स्टूडेंट मेहनत करके गया हो उसी लेवल को नंबर पाएगा, ठीक है। अब मान लो कोई स्टूडेंट लगा है 18 घंटे कंटिन्यू लगा है, अब वो तो इस प्रकार का मेहनत खूब किया है, भले सही सही नहीं लिख पाया है, तो उसको पता चला कि वो ऐसे चेक करेंगे कॉपी, उसकी देख नज़रअंदाज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रकृति साथ दे रही है, सपोर्ट कर रही है ना, क्योंकि मेहनत किया है खूब। अब आप मेहनत करने का टाइम ही नहीं निकाल पाए तो भले परफेक्ट लिखोगे तो आपको पढ़ के चेक करेंगे। आपको कोई बताया नहीं है कि पुष्पेंद्र की कॉपी है, फिर भी सारा उनको प्रकृति की ओर से मिल जाएगा। इसलिए हर एक तरीके से मेहनत करना जरूरी है ना, क्योंकि मेहनती लोगों का ही प्रकृति साथ देती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे, जैसे ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि नरे आज वह टीचरों को ऐसे बोलते हैं मुकद्दर का पढ़ाई सी हैं। अब फिजिक्स वाले सर हम पर मुकद्दर नाम रखे हैं। यस सर, हाँ। का पढ़ाई सी आज, अब टीचर का पढ़ाई सी से नौकर को बोले, हाँ ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, और उनकी ऐसे कॉपी मिल जाते हैं ऐसे लोग चेक करने वाले कि हाँ उन्हीं लोगों का 81 का 18 बना देते हैं। यस सर, हाँ। या तबीयत खराब होगी उसी तो पेपर ही नहीं दे पाए, ऐसा कुछ होता है। प्रकृति फिर दंड देती है ना, उल्टा पुल्टा काम करोगे तो, ठीक है। वो किसी को छिपा के कुछ नहीं किया। शीशे के मकान में आप रहते हो, सब कुछ परफेक्ट है, जैसे रहोगे वैसे ही सामने आएगा रिजल्ट। जैसे शीशे के मकान में रहोगे सब कुछ आपको एक्टिविटी दिखेगी नहीं दिखेगी, उसी प्रकार आप कोई भी चीज करोगे, जैसा मेहनत करोगे, जिस लेवल के रहोगे सामने वही आउटपुट आने वाला है रिजल्ट में, ठीक है। तो कुछ छिपा के किए नहीं जा सकता। तो लिखो रिंग चैप्टर 11। रिंग होमोमॉर्फिज्म आइडियल कोशिएंट रिंग। 3 चीजें पढ़ना इसमें, रिंग होमोमॉर्फिज्म आइडियल एंड कोशिएंट रिंग। कोशिएंट रिंग, रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म। लेट R and R dash be to रिंग। देखो सुन लो, समझाते हैं पहले। R और डैश तो रिंग है, ठीक है, और F R से R में एक मैपिंग है। F R से R में एक मैपिंग है। यदि R के 2 एलिमेंट ले लें, A और B बिलोंग इन R, ये कामा लगा है ना, तो A और B के बीच प्लस लगा के मैपिंग F लगाएं तो रिजल्ट आए FA प्लस FB। और A और B के बीच मल्टीप्लिकेशन लगा के मैपिंग F लगाएं तो FA इंटू FB आए। तो ऐसी कंडीशन में मैपिंग F का नाम है रिंग होमोमॉर्फिज्म। क्या बोले? R और R डैश 2 रिंग हैं, इसका मतलब ये भी रिंग की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता होगा, प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा, डॉट के रिस्पेक्ट सेमी ग्रुप होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सेटिस्फाई होता होगा। इसमें भी ये भी क्या होगा, प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा, डॉट के रिस्पेक्ट सेमी ग्रुप होगा और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड होता होगा। ये भी रिंग है, ये भी रिंग है। अब रिंग R से R डैश में एक मैपिंग है F है, तो ये मैपिंग F है। रिंग होमोमॉर्फिज्म कब कहलाएगी? जब रिंग R के 2 एलिमेंट के बीच प्लस लगा के मैपिंग F लगाएं तो R डैश के 2 एलिमेंट के बीच R डैश की बाइनरी ऑपरेशन लग जाती हो, ठीक है। और यहाँ पे अब दोनों की बाइनरी ऑपरेशन हम प्लस डॉट माने हैं, ठीक है। तो प्लस लगाएं तो प्लस हो जाता हो, डॉट लगाएं तो डॉट हो जाता हो, ठीक है। तो यहाँ पे A और B के बीच, A R के 2 एलिमेंट के बीच R की बाइनरी ऑपरेशन लगा करके मैपिंग F लगाएं तो R डैश के 2 एलिमेंट के बीच
आर डैश की बाउंड्री ऑपरेशन लग जाती हो, तो ये दोनों कंडीशन फॉलो करती हो, ये वाली भी और ये वाली भी कंडीशन, ठीक है, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट आवेली भी होता है, डॉट के रिस्पेक्ट सेमी भी होता है रिंग, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन दिखाना पर जरूरी है, ये नहीं कि कैसे काम चल जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी में एफ लगाएंगे तो एफ ए प्लस एफ बी दिखाना जरूरी रहेगा, आई इंटू बी में एफ लगाएंगे तो एफ ए इंटू एफ बी भी दिखाना जरूरी रहेगा। ग्रुप होता तो कैसे काम चल जाता, पर यहाँ रिंग है तो रिंग में दो बाउंड्री ऑपरेशन होती है उसमें, प्लस और डॉट, ठीक है। तो यदि दो कंडीशन फॉलो होती है तो इस मैपिंग का नाम पड़ जाता है क्या, रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा, ये मैपिंग एफ है, ठीक है। तो वही लिखेंगे कि आर और आर डैश दो रिंग है और एफ आर से आर डैश में एक मैपिंग है, देन मैपिंग एफ इज कॉल्ड रिंग होमोमॉर्फिज्म इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन आर, तो एफ है फंक्शन ए प्लस बी में एफ लगाएं तो एफ ए प्लस एफ बी, ए इंटू बी के पहले ए इंटू बी के पहले एफ लगाएं तो एफ ए इंटू एफ बी आए। ऐसी कंडीशन में मैपिंग एफ क्या कहलाएगी, होमोमॉर्फिज्म, क्या कहलाएगी, रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो आर और आर डैश तो क्या है, रिंग है, ठीक है। एफ क्या है, आर से आर डैश में एक मैपिंग है। इस मैपिंग का नाम रिंग होमोमॉर्फिज्म कब होगा, जब ए और बी दो आर के एलिमेंट लें और उसके बीच प्लस लगा के मैपिंग एफ लगाएं तो एफ ए प्लस एफ बी आए, ए और बी के बीच इंटू लगा के मैपिंग एफ लगाएं तो एफ ए इंटू एफ बी आए। ऐसी कंडीशन में मैपिंग एफ आर से आर डैश में कहलाएगी रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो लिखो, तो लेट आर एंड आर डैश बी टू रिंग्स, बी टू रिंग्स, ये मैपिंग एफ फ्रॉम आर टू आर डैश सच दैट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए कामा बी बिलोंग इन आर, एफ ए प्लस एफ बी, ए इंटू बी बिलोंग इन एफ ए इंटू एफ बी इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म, इज कॉल्ड सच दैट ये, देन मैपिंग एफ इज कॉल्ड एफ फ्रॉम आर टू आर डैश इज कॉल्ड रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, रिंग होमोमॉर्फिज्म। इफ रिंग होमोमॉर्फिज्म मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, आर से आर डैश में ना डिफाइंड होकर आर से आर में डिफाइंड हो, ऐसी कंडीशन में उस मैपिंग को कहेंगे इंडोमॉर्फिज्म। इफ रिंग होमोमॉर्फिज्म मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, दैट इज मैपिंग एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, दैट इज एफ आर से आर में रिंग होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म then if ring homomorphism mapping F defined from R to R,
that is F R say R is ring homomorphism, then F is called endomorphism. 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 और लिखो रिंग आइसोमॉर्फिज्म. रिंग आइसोमॉर्फिज्म. ये होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म F from R to R, R to R dash is called an isomorphism. An isomorphism if F is 1 1, F is onto, F is homomorphism. F is 1 1, दूसरा F is onto. होमोमॉर्फिज्म तो पहले ना कह चुके हैं. ये होमोमॉर्फिज्म मैपिंग F फ्रॉम R to R डैश इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म. कोई होमोमॉर्फिज्म रिंग होमोमॉर्फिज्म मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाएगी? जब 1 1 ऑन टू दोनों हो, 1 1 भी हो ऑन टू. होमोमॉर्फिज्म तो पहले ना कह चुके हैं. एक ऐसे बोल सकते हैं कि R और R डैश दो रिंग हो, F R से R डैश में एक मैपिंग है, तब मैपिंग F इज कॉल्ड रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग आइसोमॉर्फिज्म इफ F इज 1 1, F इज ऑन टू, F इज आइसोमॉर्फिज्म, F इज होमोमॉर्फिज्म, F इज होमोमॉर्फिज्म. ठीक है ना? तो R लिखते हैं इसको सेकंड. लेट R एंड R डैश बी टू rings, be 2 rings and a mapping and F R to R dash be a mapping, be a mapping. If mapping let R and R dash be 2 rings and F R से R dash be a mapping, then mapping F is called, then mapping F is called ring isomorphism. Ring isomorphism if number first F is 1 1, F is 1 1, दूसरा F इज ऑन टू, और तीसरा F इज रिंग होमोमॉर्फिज्म. रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म. ठीक है? तीनों कंडीशन फॉलो करता हो कोई मैपिंग रिंग से रिंग R से R डैश में 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो और रिंग होमोमॉर्फिज्म भी हो. तो ऐसी कंडीशन में मैपिंग F क्या कहलाएगा? रिंग आइसोमॉर्फिज्म. लिख ले. कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म. कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म. कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म. कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म. तो लेट R and R dash be 2 ring and F from R to R dash is
रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। Yes, sir. देन collection of all those element of ring R which associate identity element 0 dash in identity element 0 dash in R dash is called ring is called kernel of ring homomorphism. कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। आर से आर डैश में आर और आर डैश दो क्या है, रिंग है। Yes. आई एफ क्या है, आर से डैश में एक रिंग होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ रिंग विच एसोसिएट आइडेंटिटी एलिमेंट 0 डैश इन आर डैश इज कॉल्ड कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब ये हुआ, पहले भी तो जानते थे, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़े तो थे Yes, sir. कि जी और जी डैश दो ग्रुप हैं, Yes, sir. ठीक है। तो जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, ई डैश से Yes. जो जो एलिमेंट है ई डैश से रिलेटेड रहेंगे, उनका कलेक्शन कर्नल ऑफ एफ कहलाता था। ए बी सी डी, तो ये एलिमेंट ई डैश से रिलेटेड है, ई डैश से एफ के द्वारा एफ होमोमॉर्फिज्म है। Yes, sir. तो ठीक है, तो जी से जी डैश में यदि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से संबंधित हैं। तो यहाँ जी और जी डैश का काम कौन कर रहा है, आर और आर डैश। Yes. और जब आर और आर डैश ग्रुप नहीं है, रिंग है, ठीक है। तो जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी डैश के आर डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, उनका कलेक्शन कहलाएगा क्या, Yes, sir. Kernel of ring homomorphism. कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो वही लिखा गया है कि आर और आर डैश बी टू रिंग, एफ आर से आर डैश में रिंग होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। देन कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ आर, आर के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो आर डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों, ठीक है। विच एसोसिएट आइडेंटिटी एलिमेंट 0 डैश इन आर डैश इज कॉल्ड कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू होगा ए बिलोंग इन आर सच दैट एफ ए इज इक्वल टू 0 डैश। एफ का कर्नल बराबर क्या होगा, आर के वे एलिमेंट ए जिसमें एफ लगा दे तो 0 डैश आए, जहाँ 0 डैश आर डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट हो। Yes, sir. वेयर 0 डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, वेयर 0 डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर डैश। ऐसे भी लिख सकते हो, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ए बिलोंग इन आर फाई ए इज इक्वल टू 0 डैश, वेयर 0 डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड फाई आर से आर में रिंग होमोमॉर्फिज्म इज एन रिंग होमोमॉर्फिज्म।
कर्नल ऑफ एफ को कर्नल ऑफ एफ लिखते हैं अथवा आई एफ भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई एफ। लिख लिए? देखो एक थ्योरम, थ्योरम लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। द होमोमॉर्फिज्म, द रिंग होमोमॉर्फिज्म लिखो, द रिंग होमोमॉर्फिज्म रिंग होमोमॉर्फिज्म R onto R dash is an isomorphism, is an isomorphism, isomorphism, isomorphism if and only if and only if कर्नल ऑफ एफ, आई एफ भी लिखते हैं इसी को ना, कर्नल ऑफ एफ या आई एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट जीरो, वेयर हो गया कर्नल ऑफ एफ लिखो या आई एफ कर्नल ऑफ एफ है जीरो। ठीक है, तो कहता है कि कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म है, मैपिंग है, और रिंग होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कब हो जाएगी? जब कर्नल ऑफ एफ में जीरो के अलावा कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, कर्नल ऑफ एफ जो है, यह जो मैपिंग है एफ है, वह रिंग होमोमॉर्फिज्म मैपिंग आर टू आर डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कब होगी? जब कर्नल ऑफ एफ में जीरो के अलावा कोई एलिमेंट ना हो। कर्नल ऑफ एफ में जीरो के अलावा कोई एलिमेंट ना हो तो रिंग होमोमॉर्फिज्म मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग भी हो जाएगी। ठीक है, ये प्रूव करना है। ठीक है, जैसे मान लो आर और आर डैश है, दो रिंग है। ठीक है, तो यहाँ ये कहता है कि ये मैपिंग जो होमोमॉर्फिज्म रिंग होमोमॉर्फिज्म वे आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो आइसोमॉर्फिज्म कंडीशन जानते हो, कोई होमोमॉर्फिज्म मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म कब होती है? जब 1 भी हो और ऑन-टू भी हो। 1 का मतलब डिफरेंट एलिमेंट के में डिफरेंट हो, ऑन-टू को मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, कोई एलिमेंट बचा ना हो। इसलिए कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में देखिए एक एलिमेंट ऐसा मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तो वो एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इससे ये बात साबित हो जाती है कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं है। ऐसी कंडीशन में वो मैपिंग क्या कहलाती है? ऑन-टू। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि द रिंग होमोमॉर्फिज्म आर टू आर डैश, एक मैपिंग जो है आर से आर डैश में होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है, इस बात का आपको पता है। तो वह मैपिंग यदि आइसोमॉर्फिज्म हो गई तो कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ जीरो एलिमेंट होगा, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा। ये प्रूव करना है। तो एक बार हम क्या करेंगे कि मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म मान कर चलेंगे तो सिद्ध करेंगे कर्नल ऑफ एफ में जीरो एलिमेंट है, और एक बार कर्नल ऑफ एफ में जीरो एलिमेंट लेकर चलेंगे तो एफ को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं नेसेसरी कंडीशन। ये एक भाग प्रूव कर दो, दूसरे को जब प्रूव कर तो कन्वर्सली लिख दो, हो गया। आगे ज़्यादातर ऐसे में है, कन्वर्सली लिख देते हैं। ठीक है, इसी का उल्टा है ना। तो लेट एफ बी ए रिंग होमोमॉर्फिज्म,
be a ring homomorphism for a ring R to R dash. Let O and O dash be zero element of R and R dash, be additive identity element, additive identity element in R and R dash respectively. लिख लिए ना। देन कर्नल ऑफ एफ या आई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बिलोंग इन आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 डैश, वेयर 0 डैश इज where 0 dash is identity element in R dash. लिख रहे थे ना। अगेन लेट एफ फ्रॉम आर टू आर डैश इज आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग, then we have to show that kernel of f is equal to singleton set 0. कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कर्नल ऑफ एफ का कोई एलिमेंट लें और उस एलिमेंट को यदि हम 0 के बराबर सिद्ध कर दें तो इससे बात साबित हो जाएगी कर्नल ऑफ एफ में 0 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। तो कर्नल ऑफ एफ का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट को दिखाने की कोशिश करेंगे वह एलिमेंट 0 के बराबर है, और जब आर्बिट्रेरी एलिमेंट 0 के बराबर आ गया इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ का हर एक एलिमेंट 0 के बराबर, और जब हर एक एलिमेंट 0 के बराबर है इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ में 0 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं, कर्नल ऑफ एफ कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं। तो लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी TRAY आर्बिट्रेरी एलिमेंट in kernel of f, then by definition of kernel of ring homomorphism क्या होगा, f0 is equal to 0 dash होगा, f0 is equal to 0 dash, but we know that f0 is equal to 0 dash अवश्य होता है, यहाँ fa is equal to 0 dash ना, fa is equal to, ये ना माने है आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो fa is equal to 0 dash, but we know that f0 is equal to 0 dash ऑलरेडी होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एफ ए इज इक्वल टू f0, एफ ए इज इक्वल टू f0, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, एफ ए इज इक्वल टू f0।
एफ को आइसोमॉर्फिज्म मान कर चले हैं, यस सर। जो मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होगी वह 1-1 भी होगी, ऑन-टू भी होगी, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म भी होगी। तो जब यहाँ पे क्या है, दोनों का इमेज बराबर रहेगा तो प्री इमेज बराबर हो जाएगा एफ के 1-1 होने की वजह से। यस सर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू 0, रीजन लिखेंगे कि एफ जी आर से आर डैश में क्या है, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, रिंग आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म। अगर रिंग आइसोमॉर्फिज्म है तो इम्प्लाइज एफ आर से आर डैश में क्या होगा, इज 1-1, क्या होगा 1-1। ये 1-1 की प्रॉपर्टी नहीं है कि इमेज बराबर हो तो प्री इमेज बराबर हो जाता है। तो जो ए एलिमेंट हम रिंग का माने थे, कर्नल का एलिमेंट माने थे, वे किसके बराबर साबित हो गया, 0 के बराबर। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ का जो एलिमेंट लेंगे वह 0 के बराबर साबित हो जाएगा। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ में 0 के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। इट मीन्स कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0। Hence condition is necessary. Hence condition is necessary. अभी पढ़ा रहे हैं ना? हाँ, कितने बजे तक पढ़ाएंगे? अभी 5-10 मिनट तक। Hence condition is necessary. अब क्या लिखेंगे, sufficient condition, sufficient, ये कन्वर्सली लिख सकते हैं सर। हाँ कन्वर्सली लिख लो, कन्वर्सली विलोमता। यस सर। तो जो हम यहाँ प्रूव किए हैं अभी, तो उसको लेकर चलेंगे। तो सपोज एफ इज रिंग होमोमॉर्फिज्म from R to R dash such that suppose f is a ring homomorphism from R to R dash such that किस प्रकार का है, कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0। मान लेते हैं कि f R से R डैश में रिंग होमोमॉर्फिज्म इस प्रकार से है कि उसका कर्नल में सिर्फ सिंगलटन सेट 0 एलिमेंट है, केवल 0 एलिमेंट है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि f इज आइसोमॉर्फिज्म। देन वी हैव टू प्रूव दैट f from R to R dash is an isomorphism ठीक है। यस सर। तो टू प्रूफ f from R to R dash is ring isomorphism we have to show that number first f is 1-1, f is onto, f is homomorphism।
but given that F from R to R dash is ring homomorphism onto so we have to show that only F is 1 1। तो F इज 1 1 दिखाना पड़ेगा। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म पहले से दिया है कुछ शुरुआत में क्वेश्चन में, होमोमॉर्फिज्म तो दिए है, तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म लिखा शुरुआत में क्वेश्चन में लिखे थे, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू लिखे हैं क्वेश्चन में ना। होमोमॉर्फिज्म रिंग होमोमॉर्फिज्म मैपिंग ऑफ मैपिंग एफ आर ऑन टू आर डैश लिखा है। तो ऑन टू तो पहले दिया है, होमोमॉर्फिज्म भी ये दिया है, रिंग होमोमॉर्फिज्म भी। सिर्फ क्या दिखाना पड़ेगा आइसोमॉर्फिज्म के लिए 1 1 1 1। तो 1 1 दिखाने के लिए आर के 2 एलिमेंट ले और दोनों का इमेज बराबर लेकर चलो। क्या करेंगे, रिंग के 2 एलिमेंट लो और दोनों का इमेज बराबर लेकर चलो। तो ए और बी रिंग के 2 एलिमेंट लेते हैं और एफ ए बराबर एफ बी लेकर चलें, इमेज बराबर लेकर चलें तो प्री इमेज बराबर दिखा दें। ठीक है, तो लेट फॉर दिस, इसके लिए फॉर दिस लेट ए कामा बी बिलोंग इन आर सच दैट क्या लेकर चलते हैं कि दोनों का इमेज बराबर है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो जब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी लेकर चल रहे हैं तो क्या होगा, एफ बी को इधर ले आओ, तो एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू 0 डैश, क्योंकि जिसमें एफ लग जाएगा तो आर डैश का एलिमेंट हो जाएगा। तो ये आर डैश का एलिमेंट है, आर डैश का एलिमेंट है, ए और बी आर के एलिमेंट है। जिसमें एफ लग गया तो किसका एलिमेंट हो गया, आर डैश। क्यों, क्योंकि आर से आर डैश में एफ क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है, रिंग होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है। तो हर एक एलिमेंट संबंधित होंगे किसी न किसी एलिमेंट से आर डैश की, है ना, ऑन टू होने की वजह से। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तो एफ बी को इधर ले आएंगे तो एफ ए भी रिंग आर डैश का एलिमेंट है, एफ बी भी आर डैश का एलिमेंट है। तो एफ ए माइनस एफ बी क्या होगा, आर डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आर का नहीं। ए माइनस बी होता तो 0 लिखते, 0 आर का आइडेंटिटी एलिमेंट है, आर डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 डैश है। ठीक है, आई एफ क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए अलग इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, एफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। रीजन क्या लिख, 0 डैश, रीजन क्या लिख दोगे, एफ इज एफ आर टू आर डिस आर डैश इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो क्या होगा, तो ए माइनस बी में एफ लगाने से 0 डैश आ गया। तो जिस एलिमेंट में एफ लगाने से 0 डैश आ जाता है वो एलिमेंट किसका कहलाता है, कर्नल का। किसका कहलाता है, कर्नल का। तो ए माइनस बी में एफ लगाने से 0 डैश आ गया, इसका मतलब ए माइनस बी बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ। अब कर्नल ऑफ एफ में 0 के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो कर्नल ऑफ एफ का मतलब क्या होगा, ए माइनस बी बिलोंग इन सिंगलटन सेट 0। तो जब ए माइनस बी इस सेट का एलिमेंट है, इस सेट में 0 के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ए माइनस बी को भी क्या होना पड़ेगा, 0 के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, किसी आदमी को आप दिखा दो कि मुस्लिम देश का आदमी है तो मुस्लिम होप करेगा। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है, मुस्लिम देश से। तो ए माइनस बी के कौन सा होगा, मुस्लिम। ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई हिंदू रहते ही नहीं है। ठीक है, तो ए माइनस बी बिलोंग इन सिंगलटन सेट 0, तो ए माइनस बी किसके बराबर होगा, 0 के। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू बी। तो देखो यहाँ दोनों का इमेज बराबर लेकर चले तो प्री इमेज बराबर आ गया। इट मीन्स एफ इज, it means f from R to R dash is 1 1। thus f from R to R dash is ring isomorphism।
रिंग आइसोमॉर्फिज्म, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, लिख लो।